Good morning, everyone. Today, Unit 2, page 36, worksheet 3. Multiplication. Operation on rational number, multiplication. So, first of all, we should to know the rule of multiplication. Multiplication का rule क्या है? तो कहता है, in multiplication, multiply sign first, then numbers. Multiply first sign then number. तो साइन को कैसे मल्टीप्लाई करें? तो इसके लिए रूल कहता है इन लाइक साइन मल्टीप्लीकेशन इन लाइक साइन रिजल्ट इज पॉजिटिव, मल्टीप्लीकेशन इन अनलाइक साइन रिजल्ट इज नेगेटिव. दैट मीन्स प्लस इंटू प्लस लाइक साइन, इसका मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट प्लस. माइनस इंटू माइनस लाइक साइन, माइनस माइनस लाइक साइन मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट इज प्लस. बट इन अनलाइक साइन प्लस इंटू माइनस अनलाइक साइन प्लस एंड माइनस मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट इज माइनस. The plus into plus the plus, minus into minus the plus, plus into minus the minus. लाइक साइन में मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट प्लस, अनलाइक साइन में मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट माइनस. ये याद रखेंगे. पहले हमेशा साइन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब नंबर का. इसको ध्यान में रखते हुए वर्कशीट 3 पेज 36 worksheet 3 multiply and express the result as rational number in standard form. पहले मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट को रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 का फर्स्ट 11/7 इंटू -3/8. तो मल्टीप्लाई तो फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइन प्लस इंटू माइनस अनलाइक साइन रिजल्ट इज माइनस. देन मल्टीप्लाई द नंबर. तो नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो उसको डिलीट करेंगे. देयर इज नो कॉमन फैक्टर. 11, 3, 7, 8 कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. तो जब कॉमन फैक्टर नहीं है तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. 11 इंटू 3 33, 7 इंटू 8 56. तो आंसर इज -33/56. 1 का सेकेंड -7/4 इंटू 2/3. तो फर्स्ट मल्टीप्लाई साइन माइनस इंटू प्लस अनलाइक साइन, माइनस इंटू प्लस रिजल्ट इज माइनस, अनलाइक साइन रिजल्ट इज माइनस. फिर नंबर का मल्टीप्लीकेशन. तो कॉमन फैक्टर अगर कोई है तो उसको डिलीट करेंगे. 7, 2 और 4, 3. तो 2 कॉमन फैक्टर है तो 2 से डिलीट करते हैं. 2 1 जा 2, 2 जा 4. डिलीट हो गया कॉमन फैक्टर. अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं. तो 7 इंटू 1 तो 7/2 इंटू 3 तो 6. आंसर इज -7/6. इसी तरह से रिमेनिंग क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. For the following values of x and y, verify x into y is equal to y into x. Verify x into y is equal to y into x. It is also known as commutative law of multiplication. X into y is equal to y into x is known as commutative law of multiplication. So 2 का फर्स्ट. For x is equal to 7/9 and y is equal to 3/2. x का वैल्यू 7/9 और y का वैल्यू 3/2 के लिए इस लॉ को वेरीफाई करना है. तो वेरीफाई करने का अर्थ हुआ वैल्यू ऑफ LHS, वैल्यू ऑफ RHS दोनों निकालेंगे और देखेंगे क्या दोनों इक्वल है या कि नहीं. इक्वल है तो वेरीफाई हो गया. तो सबसे पहले हम आते हैं LHS. LHS क्या है? LHS x इंटू वाई, x इंटू वाई.
अब x और y का वैल्यू पुट करते हैं। x का वैल्यू 7/9, y का वैल्यू 3/2। तो x इंटू वाई 7/9 इंटू वाई 3/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले साइन का प्लस इंटू प्लस तो प्लस, फिर कॉमन फैक्टर को डिलीट करेंगे नंबर की मल्टीप्लिकेशन में। 7 3 या 9 2 कॉमन फैक्टर 3 है। 3 1 जा 3 3 3 जा 9 कॉमन फैक्टर डिलीट हो गया। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 1 तो 7/3 इंटू 2 तो 6। आंसर द वैल्यू ऑफ LHS 7/6। अब RHS का वैल्यू देखते हैं। RHS y इंटू एक्स RHS है। RHS इक्वल टू जो है RHS लिखेंगे y इंटू एक्स। अब वैल्यू पुट करते हैं y 3/2 इंटू एक्स 7/9 मल्टीप्लाई करते हैं पहले साइन का प्लस इंटू प्लस तो प्लस, फिर नंबर का मल्टीप्लिकेशन तो कॉमन फैक्टर डिलीट करते हैं। 3 7 और 2 9 इसमें 3 कॉमन फैक्टर है। 3 से डिवाइड करते हैं दोनों में। 3 1 जा 3 3 3 जा 9 कॉमन फैक्टर डिलीट हो गया। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 7 7/2 इंटू 3 6। RHS का वैल्यू आ गया 6/7 सॉरी 7/6। LHS का वैल्यू 7/6 दोनों इक्वल है तो लिखेंगे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हैंस वेरीफाई हो। इस तरह से सारे प्रॉब्लम को आप बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। ये भी है। फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फाइंड द प्रोडक्ट x इंटू वाई इन ब्रैकेट इंटू z इक्वल टू x इंटू in bracket y into z and observe the result. Verify x into y in bracket into z equal to x into in bracket y into z. It is also known as associative law of multiplication. Associative law of multiplication के नाम से ये जाना जाता है। 3 का फर्स्ट फॉर x इक्वल टू 3/5, y इक्वल टू -7/3 एंड z इक्वल टू 8/11। इसके लिए इस लॉ को वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई का मतलब हुआ पहले LHS का वैल्यू निकालेंगे, फिर RHS का वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे दोनों इक्वल है या कि नहीं। यदि इक्वल है तो वेरीफाई हो गया। तो लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। LHS क्या है तो x इंटू वाई इन ब्रैकेट इंटू जेड, ये है LHS। अब वैल्यू पुट करते हैं x 3/5, y -7/3, z 8/11। x 3/5 इंटू वाई -7/3 इन ब्रैकेट इंटू z 8/11। तो बदमाश रूल करता पहले ब्रैकेट का काम होगा। तो ब्रैकेट में है मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले साइन का प्लस इंटू माइनस तो माइनस, फिर 3 7 और 5 3 इसमें कॉमन फैक्टर है 3, इसको डिलीट करते हैं। 3 1 जा 3 3 1 जा 3। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 7 7/5 इंटू 1 5 मल्टीप्लाई हो गया। ब्रैकेट का काम कंप्लीट, ब्रैकेट हट गया इंटू 8/11। अब फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले साइन का माइनस इंटू प्लस तो माइनस। अब नंबर का तो पहले देखते हैं कॉमन फैक्टर है कि नहीं। 7 8 और 5 11 कहीं कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर नहीं है तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किए। 7 इंटू 8 56/5 इंटू 11 55। तो वैल्यू फॉर LHS -56/55। अब हम RHS का वैल्यू लेते हैं। RHS क्या है x इंटू इन ब्रैकेट y इंटू जेड, ये है RHS। RHS इक्वल टू x इंटू इन ब्रैकेट y इंटू जेड। वैल्यू पुट करते हैं x 3/5 इंटू y -7/3 इंटू जेड 8/11।
पहले ब्रैकेट का काम होगा वर्डमास रूल, पहले ब्रैकेट का काम होगा। तो ब्रैकेट में है मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले साइन का मल्टीप्लीकेशन, माइनस इंटू प्लस माइनस, फिर नंबर का, तो देखेंगे इसमें कॉमन फैक्टर है कि नहीं। 7, 8, 3, 11, कहीं कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 इंटू 8 56 बाय 3 इंटू 11 33। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले साइन का, प्लस इंटू माइनस तो माइनस, फिर नंबर का, तो देखते हैं कॉमन फैक्टर है 3 56 और 5 33। इसमें कॉमन फैक्टर जो 3 है, तो 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3, 3 11 जा 33, कॉमन फैक्टर डिलीट हो गया। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 56 56 बाय 5 इंटू 11 55। तो RHS का वैल्यू माइनस 56 बाय 55, LHS का वैल्यू माइनस 56 बाय 55, दोनों इक्वल है। LHS सिंस LHS इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाई हो गया। इसी तरह से रिमेनिंग प्रॉब्लम 3 का बनाएंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेरीफाई द प्रॉपर्टी। वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है। x इंटू इन ब्रैकेट y प्लस जेड इक्वल टू x इंटू वाई प्लस x इंटू जेड। इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दो है। यदि यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा, दो है डिस्ट्रीब्यूटिव। x इंटू वाई माइनस जेड, तो x इंटू वाई माइनस x इंटू जेड। इसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट, फॉर x इजकल टू 1/3, y इजकल टू 1/5, z इजकल टू 1/7। इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई का मतलब हुआ LHS का वैल्यू, फिर RHS का वैल्यू देखना है दोनों इक्वल है कि नहीं। यदि इक्वल है तो वेरीफाई हो गया। तो लेते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। LHS इजकल टू, LHS इजकल टू, तो LHS क्या है। x इंटू इन ब्रैकेट y प्लस जेड, यही है LHS मेरा। अब वैल्यू पुट करते हैं। x 1/3, y 1/5, z 1/7। x 1/3 इंटू y 1/5 प्लस z 1/7। पहले ब्रैकेट का काम, ब्रैकेट में है एडिशन, तो ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, प्रीवियस क्लास में बतलाए हैं। 1/3 इंटू 5 और 7 का एलसीएम 35, डिनोमिनेटर का एलसीएम लिए 35, एलसीएम में डिनोमिनेटर से डिवाइड किए। 35 डिवाइडेड बाय 5 तो 7, क्वेश्चन हो गया 7। क्वेश्चन को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किए। 7 इंटू 1 तो 7 प्लस प्लस, फिर इसके लिए भी वही एलसीएम में डिनोमिनेटर से डिवाइड किए। 35 डिवाइडेड बाय 7 तो 5, क्वेश्चन हो गया 5। क्वेश्चन को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किए। 5 इंटू 1 तो 5, 1/3 इंटू 7 प्लस 5 12/35। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू प्लस तो प्लस, पहले साइन का, फिर नंबर का। तो नंबर का मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे कहीं कॉमन फैक्टर तो नहीं है। 1 12, 3 35, कॉमन फैक्टर है 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, कॉमन फैक्टर डिलीट हो गया। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 इंटू 4 तो 4 बाय 1 इंटू 35 तो 35। LHS का वैल्यू निकल गया 4/35। अब RHS का वैल्यू देखते हैं। RHS क्या है, x इंटू वाई प्लस x इंटू जेड RHS है। RHS इक्वल टू x इंटू वाई प्लस x इंटू जेड। अब x y z का वैल्यू यहाँ रखते हैं। x 1/3 इंटू वाई 1/5 प्लस x 1/3 इंटू जेड 1/7। बदमाश रूल कहता है पहले मल्टीप्लीकेशन देन एडिशन। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्लस इंटू प्लस तो प्लस, 1 इंटू 1 तो 1/3 इंटू 3 इंटू 5 तो 15 प्लस,
फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इंटू प्लस तो प्लस, 1 इंटू 1 तो 1 बाय 3 इंटू 7 तो 21, मल्टीप्लाई कर दिए। अब ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे प्रीवियस क्लास में बतलाए हैं, टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, 15 और 21 दोनों का एलसीएम 105। अब एलसीएम में डिनोमिनेटर से डिवाइड किए, 105 डिवाइडेड बाय 15 तो 7, 7 15 जा 105, क्वेश्चन हो गया 7। क्वेश्चन को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 1 तो 7 प्लस तो प्लस, फिर एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, 105 डिवाइडेड बाय 21 तो 5, क्वेश्चन हो गया 5। क्वेश्चन को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किए, 5 इंटू 1 तो 5 इक्वल टू 7 प्लस 5 12 बाय 105। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉमन फैक्टर डिलीट करेंगे, दोनों में कॉमन फैक्टर है 3, 3 4 जा 12, 3 35 जा 105, ये हो गया 4 बाय 35। तो वैल्यू ऑफ RHS 4 बाय 35, वैल्यू ऑफ LHS 4 बाय 35, सिंस LHS इक्वल टू RHS दोनों इक्वल है, हेंस वेरीफाई, ये वेरीफाई हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 दीज आर द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किए हैं, वैसे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। 5 और 6 सेम वही क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 एज क्वेश्चन नंबर 4। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सिंप्लीफाई करें, -4 इंटू इन ब्रैकेट 7 बाय 3 माइनस 9 बाय 10, ये डिस्ट्रीब्यूटिव का सेकंड फॉर्म है। तो पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, इसको छोड़, -4 बाय 3 -4 इंटू 7 बाय 3 माइनस 9 बाय 10, तो 3 और 10 का एलसीएम 30, एलसीएम में डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 30 डिवाइडेड बाय 3 तो 10, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 7 70 माइनस माइनस, फिर एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, 30 डिवाइडेड बाय 10 तो 3, क्वेश्चन हो गया 3, क्वेश्चन को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 9 27 इक्वल टू -4 इंटू 70 माइनस 27 तो 43 बाय 30। अब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो माइनस इंटू प्लस, अनलाइक साइन माइनस, कॉमन फैक्टर डिलीट करेंगे नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में, तो 4 33 और इधर है डिनोमिनेटर में 30, कॉमन फैक्टर है 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे, सॉरी कॉमन फैक्टर है 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 15 जा 30। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 43 तो 86 बाय 15, 86 बाय 15 वैल्यू निकल गया। इसी तरह से रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 7 का। अब आइए 8, फिल इन द ब्लैंक्स। 8 है फिल इन द ब्लैंक्स। -4 by 7 into how much is equal to -4 by 7, आइडेंटिटी रूल। जब किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट वो नंबर होता है। -4 by 7 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट -4 by 7 होगा, तो यहाँ होगा 1। दूसरा है 3 by 8 into how much is equal to -3 by 8। तो 3 by 8 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट -3 by 8 हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। तो -1 से मल्टीप्लाई करने पर एडिटिव इन्वर्स प्राप्त होता है, तो हियर इट इज -1। थर्ड ये है एसोसिएटिव लॉ, -1 by 3 इंटू 4 by 5 इन ब्रैकेट इंटू 6 by 7 इक्वल टू डैश इंटू 4 by 5 इंटू 6 by 7। एसोसिएटिव लॉ
ए इंटू बी इंटू सी इजकल टू ए इंटू बी इंटू सी, यहाँ हो जाएगा -1/3। इसी तरह से रिमेनिंग क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे इसका सब प्रॉपर्टी पर आधारित। तो आज का HW डू वर्कशीट 3 को बनाएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।